हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के सेकंड पार्ट के साथ आपके पास आए हैं। पहले पार्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। आज मैं फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के पार्ट 2 के साथ आपके पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ विशेष एंगलों के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू क्या होती है, इस बारे में मैं बताऊंगा आपको। देखिए बेटा, अगर आपसे ये टेबल है, इस टेबल में आप देखेंगे अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के लिए। सपोज आपसे किसी ने पूछा साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखिए बेटा, ये रोज मान लें लाइन्स है, ये कॉलम्स है। हम साइन वाली रो में चलें, ऊपर से 60 वाले कॉलम में आए, जहां दोनों मिल रहे हैं वो वैल्यू साइन 60 की होगी। साइन 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए, √3/2 ये वैल्यू हो जाएगी। इस टेबल से निकल के आ गई। आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी, और लर्न करने का तरीका है कि आप इसको बार बार यूज़ करेंगे वैल्यू को, तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। अगर आप एग्जाम में भूल जाएं इस टेबल को, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, वो भी बनाने का तरीका भी मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए 10, 90 की वैल्यू पर ये सिंबल लगा हुआ है इस तरह का। इसको कुछ किताबें नॉट डिफाइंड लिख देती हैं, कुछ इनफाइनाइट, यानी अभी तक वैल्यू पता नहीं 10, 90 की वैल्यू है क्या, नॉट डिफाइंड लिख दीजिए और इस तरह का सिंबल लगा दीजिए। या फिर देखिए, इस टेबल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, याद कैसे किया जाएगा। अगर हम एग्जाम में भूल जाएं तो एग्जाम के उद्देश्य से हम कैसे याद करेंगे। देखिए, सपोज हम एग्जाम में भूल गए कोई वैल्यू, तो हम टेबल बना लेंगे रफ वाले पेज पर, बोर्ड एग्जाम की सबसे लास्ट वाले पेज पर, कॉपी पर रफ पेज बना करके। देखिए, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, हमने 0 से लेके 4 तक के होल नंबर्स लिखे। सबको हमने 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने के बाद हर नंबर का स्क्वायर रूट लिया। तब हम देखेंगे 0/4 यानी 0 ही तो आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/√2। √3/2, और 4 से 4 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। देखिए, साइन की वैल्यू आ गई आपके पास। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू आ गई, साइन 45 की वैल्यू आ गई, और ये देखेंगे आप साइन 60 की वैल्यू आ गई, साइन 90 की वैल्यू आ गई। अब हमें कॉस की वैल्यू, यहाँ से हम इनको चेंज करना शुरू कर रहे हैं। ये 1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये वाली वैल्यू इधर रख देंगे, ये वैल्यू ये इधर आ गई, इनको चेंज कर देंगे तो साइन आ जाएगा, सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो। अब tan वाली बात आती है, tan की वैल्यू कैसे याद करेंगे? तो tan थीटा इक्वल टू, एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसमें देखेंगे कि देखिए 0/1, 0, 1/2, tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 इक्वल टू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन √3/2। तो देखिए 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 1/√3, ये आंसर आ जाएगा। देखिए, इस तरह से हम पूरी वैल्यू निकाल देंगे। जब ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी तो आप जानते हैं कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो ये इनका रेसिप्रोकल होता है। tan 30 की वैल्यू है, 1/√3 का रेसिप्रोकल होगा √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। tan 60 की वैल्यू है, ये cot 60 हो जाएगी। ऐसे ही sec की क्या होगी, sec क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल, फिर cosec क्या होगा, sin का रेसिप्रोकल। तो ये पूरी टेबल आपकी तैयार हो जाएगी। पॉज करके उतार लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट, देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो अभी मैंने टेबल आपको सिखाई है इस वीडियो में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, इवेल्यूएट करनी है। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन कॉस 30 की वैल्यू √3/2। देखिए 1/2√2 प्लस √3/2√2, एलसीएम ले लेंगे 2√2, 1 प्लस √3, दिस इज द आंसर।
ये आंसर आ गया 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। पॉज करके उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू पुट करनी है केवल इनमें। टेबल में से आप देख करके शुरू में स्टार्टिंग में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 4 ब्रैकेट में, यानी इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 की पावर 4 प्लस कॉस 60 की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 पावर 2 ब्रैकेट 1 माइनस 3 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, लार्ज ब्रैकेट। ब्रैकेटों का हम यूज इसलिए करते हैं कि इससे हमें कैलकुलेशन करने में कहीं गलती ना हो। देखिए 4, हम इसको रफ पे भी सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 4 है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यही हो जाएगा 1 देखिए 16 प्लस 1/4। इस पूरे को सॉल्व करेंगे रफ पर, 16 एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 4 यानी 5/16 आएगा यहाँ पर। ये रफ पे लिख करके हमने कर दिया इसको तो, और रफ पे करने के बाद इसको देखिए, क्योंकि यहाँ स्टेप कम हो जाएंगे अपने, -3, इसको भी हम रफ पे सॉल्व कर लें। 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 माइनस 1, देखिए 1/2 यानी माइनस के 1/2 बचेगा। फिर देखिए आगे माइनस के 3/4, 4 से देखिए इसको हम कट कर देंगे, 4 4 जा 16 यानी हमारे पास 5/4 प्लस 3/2 माइनस 3/4, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। पॉज करके आप उतार लीजिए इसको। देखिए बेटा, वैल्यू पुट करने के साथ साथ हमारे पास इस तरह के भी बोर्ड में क्वेश्चंस आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 sin 3x = √3। हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। हमें ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन टाइप में दे दी और इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम पहले इसको लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा जाता बोर्ड में कभी भी। =√3 हमने लिखा sin 3x = √3/2। देखिए sin 3x = साइन है यहाँ पर, इधर LHS में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन है, तो हम ये देखेंगे साइन वाली टेबल में √3/2 कहाँ आ रहा है। साइन की टेबल में √3/2 कहाँ आ रहा है वो देखेंगे। साइन की वैल्यू ये sin 3x = sin 60 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को कट नहीं करते कि साइन से साइन काट देंगे, बस रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब 3x = 60 डिग्री, सो x = 20 डिग्री। आप लोग बेटा ध्यान से सावधानी से क्वेश्चंस करें। पॉज करके उतार लीजिए इसको। स्टूडेंट देखिए, ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ √3 tan 2x = cos 60 प्लस sin 45 cos 45 डिग्री। इससे भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करते समय हमें क्या है कि हम इक्वेशन जो दे रखी है वो इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे ज्यादा एक ही चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, और टेबल की वैल्यूज तभी याद होगी जब आप टेबल की वैल्यूज को बार बार यूज करेंगे, बार बार देख देख कर यूज कर लेंगे, फिर आपकी दिमाग में सेटअप हो जाएगी। वो टेबल पे फोकस जरूर करें बेटा। cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। देखिए 1/2 प्लस 1/2, ये तो आप जानते हैं, दोनों मिलकर के ऐड होकर के 1 हो जाएगा। देखिए ये आ गया √3
tan 2x, तो tan 2x इक्वल टू 1/√3। अब आपको मालूम है tan में 1/√3 वैल्यू कब होनी चाहिए, ये आपको तुरंत टेबल में से देखनी पड़ेगी। tan वाले टेबल में tan 2x की वैल्यू कहीं के इक्वल आ गई, देखिए tan 30 के इक्वल आ गई। सो 2x इक्वल टू, मैंने बताया अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को काटते नहीं, बस रिमूव कर देते हैं। 2x इक्वल टू 30 डिग्री, सो x इक्वल टू 30/2, सो x इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज द आंसर बेटा। पॉज करके उतार लीजिए इसको। स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं बोर्ड में। इफ sin a प्लस बी इक्वल टू 1, cos a माइनस बी इक्वल टू 1, 0 से बड़ी है वैल्यू और 90 से छोटी है a प्लस बी की वैल्यू, यानी a और b दो एक्यूट एंगल है। तो हमसे कहा जा रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले हमें जो कंडीशन एक ये दे रखी है, sin a प्लस बी इक्वल टू 1, सो sin a प्लस बी इक्वल टू, देखिए साइन में 1 कब होता है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 90 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन को लेके चलेंगे, cos a माइनस बी इक्वल टू 1, cos a माइनस बी इक्वल टू cos 0, सो a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। अब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जानते हैं, अलजेब्रा में पढ़ा होगा। देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए आप ऐड करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। ऐड करने पर ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, सो a इक्वल टू 45 डिग्री। जब a की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो b इक्वल टू 45, लास्ट में लिख देंगे a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 45 डिग्री। स्टूडेंट्स देखिए ये आंसर आ गए दोनों एंगलों के, बता लीजिए आप। देखिए बेटा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी एग्जाम में आ जाती हैं, और वो इस तरह से कि ट्राइंगल एबीसी में हमें दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल है सी पर, ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के साथ इसमें हमें दे रखा है कि ए एंगल 30 डिग्री का है, ए बी 40 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है अदर टू साइड्स बताइए और एंगल बी बताइए, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो एंगल बी तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है, एंगल सी 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास एंगल बी आ जाएगा और वो आएगा 60 डिग्री। एक आंसर मिल गया। अब हमें इसकी अदर टू साइड्स भी निकालनी है, ये दोनों। तो देखिए बेटा इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहचान करनी पड़ेगी कि हमें हाइपोटेनस दे रखा है, बेस पूछ रहा है, तो हम कॉस लगा सकते हैं ए एंगल के लिए, और अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हम साइन लगा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो देखिए हम एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, साइन ए इक्वल टू, साइन ए जब हम लगाएंगे तो इससे हमारे पास BC आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन हाइपोटेनस यानी AB, साइन 30 इक्वल टू BC हमें फाइंड आउट करनी है, और AB हमें दे रखी है 40, साइन 30 की वैल्यू 1/2 BC अपॉन 40। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2BC इक्वल टू 40, BC इक्वल टू 20। ये एक साइड आ गई, BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। एक आंसर हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास एक और आंसर बचा, और वो आंसर बचा है हमारे पास
AC निकालनी है तो दो मेथड हो गए बेटा आपके, दो तरीका हो गए। एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं, दूसरा कॉस लगा करके निकाल सकते हैं। कॉस A इक्वल टू बेस यानी AC अपॉन AB, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू AC निकालनी है बेटा हमें और 40, कॉस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू AC अपॉन 40। तो देखिए बेटा 20 टाइम्स, तो AC इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर। एक और आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। पॉज करके उतार लीजिए क्वेश्चन को। स्टूडेंट 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालिए, कॉस 45 की। इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है प्रूफ करने का। तो देखिए हम पहले 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए कर रहे हैं। 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए हमें एक ट्राइंगल सपोज करना पड़ेगा, और वो ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होगा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमने ट्राइंगल सपोज किया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी ईच साइड 2a है। हमने ये इस तरह से सपोज कर लिया ट्राइंगल को। और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऊपर से जब हम वर्टेक्स से इस तरह से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वर्टेक्स परपेंडिकुलर होता है, डी हो गए परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्ट करेगा, ए और ए हो जाएगा। अब हम देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल सपोज कर लिया जिसकी ईच साइड 2a है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स से हम जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो हमारे क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, बेस को a और a मान लिया। हमने देखा बेटा कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो हम इसमें, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 डिग्री के दो एंगल्स हो जाएंगे बेटा, ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए हम इसमें ADB में लेट करेंगे। पहले तो लेट इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में लेट किया ईच साइड इक्वल टू 2a एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, ये हमने सपोज कर लिया अपनी तरफ से। और देखिए अब हम निकालेंगे कि ट्राइंगल ADB में बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AD निकाल लेंगे। और AD क्या होगा बेटा, देखिए AD इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो AD इक्वल टू अंडर रूट 3a। ये हमारे पास AD की वैल्यू आ गई बेटा √3a। जब हमारे पास AD की वैल्यू आ गई तो हम देखिए अब हम एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 के लिए निकालेंगे, पहले 30 डिग्री की वैल्यू निकालें। देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, हमने ऊपर लिखा साइन, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री की रेशोज निकाले, तो पहले 30 डिग्री के निकाल देते हैं। देखिए हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ABD, देखिए साइन A इक्वल टू ये साइन A यानी 30 डिग्री हो जाएगा। साइन A है, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपन बेस लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लगाएंगे, यानी BD अपॉन हाइपोटेनस AB हो जाएगा। तो देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू A अपॉन 2a, A से A कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, एक आंसर आ गया। ऐसे ही कॉस A निकालेंगे, कॉस A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AD अपॉन हाइपोटेनस यानी AB, और A की वैल्यू कितनी है बेटा 30 डिग्री। AD कितना आया हमारे पास √3a अपॉन 2a, A से A कैंसिल, तो आप देख रहे हो cos 30 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। एक और आंसर आ गया हमारे पास। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 30 डिग्री
देखिए 10A, हम 10A लिख दें या 10 30 डिग्री लिख दें। चलिए पहले 10A लिख देते हैं। 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BD अपॉन AD। सो 10 30 डिग्री इक्वल टू A अपॉन √3A, A से A कैंसिल 1 टाइम। सो 10 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन √3। एक और आंसर आ गया बेटा। इसी तरह से आपको सेक और कॉट भी निकाल सकते हैं 30 डिग्री के लिए। अब हम 60 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा इसी एंगल इसी ट्रायंगल से पॉज करके उतार लीजिए पहले। अब इसी ट्रायंगल में हम ट्रायंगल ABD में हम लेंगे साइन B। साइन B इक्वल टू, देखिए साइन B जब हम ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा यानी AD अपॉन AB। साइन 60 √3A अपॉन 2A, A से A कैंसिल आउट। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन 2। एक आंसर आ गया 60 के लिए। जैसा हमने हेडिंग में डाल रखा है 60 और 30 डिग्री के लिए निकाल लें। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करेंगे 45 डिग्री के लिए भी। कॉस A कॉस B निकाल लेंगे, कॉस B एंगल के लिए निकाल लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेस अब हमारे पास BD होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AB, A अपॉन 2A। तो देखिए कॉस B की वैल्यू 60 डिग्री है, ये से 1 टाइम ये कैंसिल 1 अपॉन 2। 10 60 इक्वल टू 10 के लिए देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AD अपॉन BD √3A अपॉन A, इसे A कैंसिल। सो 10 60 इक्वल टू √3। बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 60 और 30 की वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। पॉज करके उतार लीजिए। स्टूडेंट देखिए 45 डिग्री की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेट इन ट्रायंगल ABC में हमें एक एंगल यानी B एंगल को 90 डिग्री लेंगे हम, और AB इक्वल टू BC इक्वल टू A ले लिया हमने, सपोज कर लिया। यानी ये है हमारे पास दो साइड्स इक्वल है, तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, और आइसोस्केल्स में भी राइट एंगल ट्रायंगल है साथ में। तो देखिए अब हम देखेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AC निकाल देंगे, और AC हमारे पास जब AC निकालेंगे √2A आ जाएगा। अब हम देखिए साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC। BC हमारे पास A है √2A, A से A कैंसिल आउट। साइन A की वैल्यू है 45 डिग्री 1 अपॉन √2। दिस इज द आंसर। cos 45 की वैल्यू निकालनी है बेटा। cos 45 यानी cos A इक्वल टू बेस यानी AB अपॉन हाइपोटेनस यानी AC, और cos 45 A की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, AB की वैल्यू A अपॉन √2A, A से A कैंसिल। cos 45 डिग्री 1 अपॉन √2। एक आंसर आ गया बेटा। और 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB मींस देखिए A अपॉन A, A से A कैंसिल, और ये 10 A की जगह पे वैल्यू रख देंगे 45 डिग्री। आंसर है 1। डियर स्टूडेंट्स पॉज करके उतार लीजिए। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मेरे सब्सक्राइब बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप कीजिए। और व्हाट्सएप करने के साथ साथ आप अपना नाम भी लिखिए, क्लास भी लिखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है नीचे, उससे आप मेरे को अपनी समस्या भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। कोई भी समस्या आप मेरे को व्हाट्सएप करें, अपना नाम और अपना एड्रेस लिखें, क्लास लिखें और मेरे पास भेज दें।